Hello students, all of you are welcomed in Exam Station YouTube चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं हूं रवि और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप कंप्लीट क्रैश कोर्स की आज पहली वीडियो है। एग्ज़ाम स्टेशन ने जो कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है उसका आज पहला दिन है और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि एयरफोर्स एग्ज़ाम एयर एक्स एंड वाई ग्रुप का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साल में 2 बार इनकी वैकेंसी निकलती हैं। एक बार स्टार्टिंग द ईयर जनवरी फरवरी एंड सेकंड इज़ मिड ईयर। तो इसमें जो एक्स ग्रुप का कोर्स का सिलेबस होता है वो होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और वाई का होता है रागा एंड इंग्लिश। रागा में आपका जीके, मैथमेटिक्स और जीएस आता है। एक्स ग्रुप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है 12th पास या सीनियर सेकेंडरी और 50% इन पीसीएम एंड 50% इन इंग्लिश। ऐसे ही वाई के लिए 50% इंग्लिश मस्ट एंड 50% इज अदर सब्जेक्ट्स। इसकी एज लिमिट की जो है 16.5 से 19.5 के आसपास होती है, जिसमें हम एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस का जो मेन टॉपिक है उनको कवर करते हैं। सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो होता है पैसेज। अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन। तो जो कॉम्प्रहेंशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 टाइप के लगभग होते हैं। द क्वेश्चंस विल बी सेट टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, टू ड्रॉ इन्फेरेंस, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी। तो जो क्वेश्चंस जो हमारे सेट होते हैं पैसेज में, वो पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए और उसकी वोकेबलरी समझने के लिए होते हैं। अगला हमारे पास सिलेबस का टॉपिक है ग्रामर 1। तो ग्रामर 1 में इन्होंने दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो को रिलेशन होता है और उसके रूल्स इसमें कवर होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, वर्ब क्या होती है और वर्ब के ऊपर जो एरर के क्वेश्चंस बनते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड एरर, टेंसेज का सीक्वेंस और टेंस के ऊपर जो एरर बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ईटीसी। तो सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल एंड नेगेटिव में इंटरचेंज, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ग्रामर 2 में इन्होंने दिया है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन्स फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब, एडजेक्टिव फ्रॉम एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बनेंगे उसके लिए, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव से कैसे बनती है, एडजेक्टिव नाउन और वर्ब से कैसे बनती है, एडवर्ब एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, वो इसमें कवर होगा। आगे जो मेन टॉपिक हैं वो है डिटरमाइनर्स, द प्रीपोजिशंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एंड मॉडल्स। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्लाउजेज, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, कंडीशन, टाइम रिलेटिव क्लाउजेज। थर्ड इसमें मेन टॉपिक है वोकेबलरी। वोकेबलरी में आता है सिनोम्स, एंटीनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल, सिंपल आइडियम, फ्रेजेस, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड, फिलिंग इन द सेंटेंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिनोम्स में बनेंगे। सिनोम्स डायरेक्ट पूछा जा सकता है और किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। एंटीनोम्स भी ऐसे ही पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल फ्रेजेस और मुहावरे आदि पर, और जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और फिलर्स, जिसमें हमको एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स चुनना होता है। फिर आते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कमांड्स और रिक्वेस्ट के ऊपर नरेशन, स्टेटमेंट्स के ऊपर नरेशन और क्वेश्चंस के ऊपर नरेशन। फिर आते हैं वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, चेंज रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंसेज यानी हर एक टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, अदर कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव टू पैसिव, द प्रीपोजिशन, मॉडल, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल्स को कंटेन करने वाले सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलें, मॉडल वाले क्वेश्चंस को कैसे बदलें, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को कैसे बदलें, ये वॉइस में कवर होगा।
फिर आते हैं जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस कुछ नहीं, जंबल सेंटेंस एक से दूसरी जगह पर तितर बितर करते हुए क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिनको हमें करेक्ट फॉर्म में जमाना होता है जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम्स। तो अब कुछ क्वेश्चंस के प्रकार देखते हैं जो एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पॉट द एरर। Generally 10 to 15 questions based on spotting the error are asked in Air Force exam। तो Air Force के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन स्पॉट ऑन द एरर पे पूछे जाते हैं कि एरर को स्पॉट करो। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द गिवन सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विद ईच पार्ट मार्क्ड एज ए बी सी। तो जो कोई भी सेंटेंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और उसमें ए बी सी मार्क लगे होते हैं। जो चौथा टाइप होता है वो डी होता है। यदि ए बी सी में से कोई भी पार्ट गलत है तो हमको उनमें से जो गलत पार्ट है वो चुनना होता है। यदि कोई पार्ट एरर नहीं है तो हमें डी का चुनाव करना होता है। फिर आती है वोकेबलरी। वोकेबलरी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलर वर्ड्स यानी सिनोम्स एंड अपोजिट वर्ड एंटीनोम्स आर एट टू 10 नंबर्स। तो 8 से 10 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, मे बी आदर इन सेंटेंस और इन डायरेक्ट। या तो डायरेक्ट फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं या फिर सेंटेंस में प्रयोग करके। वोकेबलरी कंप्राइजेज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग बंच ऑफ क्वेश्चंस इन एयरफोर्स एग्जाम। एयरफोर्स एग्जाम में वोकेबलरी एक अच्छा खासा ग्रुप रखता है क्वेश्चंस का। वोकेबलरी इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड टू क्रैक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिनोम्स एंड एंटीनोम्स। टू स्कोर हाई इन एयरफोर्स एग्जाम अ कैंडिडेट मस्ट इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड हिज वोकेबलरी। तो एक कैंडिडेट को हाई स्कोर करने के लिए उसकी वोकेबलरी में पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। वोकेबलरी का एक और फ़ायदा है, इसमें हम कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेक्स्ट, एंटीनोम्स, सिनोम्स के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन जनरल 10 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन द एग्जाम। In these questions, a section of the given sentence is underlined. From the given options, one option is selected for the underlined part, which can improve the sentence. तो सेंटेंस दिया होता है उसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन होते हैं, उसमें से हमको चुनाव करना होता है कि कौन सा अंडरलाइन पार्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे सेंटेंस का एक मीनिंग बन जाएगा। Questions based on sentence improvement are designed to test the candidate's knowledge of English grammar and vocabulary। तो इन क्वेश्चंस के द्वारा इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी का टेस्ट लिया जाता है। फिर आता है सेंटेंस कॉम्प्लीशन यानी सेंटेंस की पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंकेट जिसको कहते हैं। टिपिकली 10 to 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन सेंटेंस कंप्लीशन इन द एयर फोर्स एग्जाम्स। द क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन सेंटेंस और पैराग्राफ। तो ये सेंटेंस में भी हो सकते हैं, पैराग्राफ में भी हो सकते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें कोई पार्ट खाली होता है और उसमें भरने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा पार्ट उसमें आएगा, तो हमें करेक्ट चूज करना होता है। फिर आता है जम्बल्ड सेंटेंस। यूजली 10 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द जम्बल सेंटेंस। तो 10 से 20 क्वेश्चन जंबल सेंटेंस पे आते हैं। इन दीज क्वेश्चंस द कैंडिडेट हैज़ टू रीअरेंज द जंबल वर्ड। तो किसी सेंटेंस पे वर्ड्स को जंबल कर देते हैं यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर रख देते हैं जो कॉन्टेक्स्ट या सिंटेक्स के हिसाब से नहीं होता है, तो हमें उनको रीअरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस और पैराग्राफ। लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज। पैसेज में 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि पैसेज के बारे में पूछते हैं। अब जो एयरफोर्स का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो ओरिजिनल सिलेबस है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा वही ओरिजिनल सिलेबस है पीडीएफ की फॉर्मेट में, जो शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चंस, ग्रामर 1, ग्रामर 2, वोकेबलरी, नरेशन, वॉइस एंड जंबल सेंटेंस। तो इसमें हम देखेंगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें जो पैसेज दिया है, पर्सनली आई डिसलाइक द फ्रेज, तो इस पैसेज में हमारे पास कितने क्वेश्चन बने हैं? 8। तो 8 क्वेश्चंस में जो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये पैसेज के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं।
और जो ये बाकी के 4 क्वेश्चन है ये वोकेबलरी के ऊपर पूछे गए हैं। फिर आता है हमारा जंबल सेंटेंस। 9th क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस के ऊपर, फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1, 2 एंड 3। तो हमको इसे रीअरेंज करना है कि ये कैसे इम्प्रूव होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फिर हैं ये हमारे फिल इन द ब्लैंकेट्स या सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13 एंड 14। फिफ्टीन भी हमारा एक क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16, 17 एंड 18। इसमें ABC पार्ट है और D पार्ट हमारा नो एरर के लिए। इसमें हमें चूज करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यदि कोई गलत है तो ABC में से चुनाव करना है, यदि पूरा सेंटेंस सही है तो D का चुनाव करना है। चेंज द नरेशन। 19 क्वेश्चन में 4 पार्ट नरेशन चेंज के ऊपर दिए हुए हैं। 20 में हमारे पास एक क्वेश्चन वॉइस चेंज के लिए दिया हुआ है। तो इस टाइप पे हमारा 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। तो इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स दिए होते हैं। तो आपके लिए देखा आपने आज सिलेबस देखा, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सिलेबस कवर कर लिया है। कल से हम अपनी अप्रोच जानेंगे कि 51 डेज में हम कैसे अपनी अप्रोच करेंगे। फिर हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, एक एक करके हम हर पॉइंट को कवर कराने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 40 क्वेश्चन, फिर 11 डेज, 51 डेज कंप्लीट सिलेबस। थैंक यू।